श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन में बुरे विचार आना स्वाभाविक है। जन्म जन्मांतर से संचित दुर्भावनाएं ऊपर आएंगी ही। इन्हें पहचानना और इनसे मोर्चा लेना हमारा काम है। जिस प्रकार माली जब क्यारी की निराई गुड़ाई करता है तो सबसे पहले व्यर्थ उगाए घास फूस को उखाड़ता है, इसी प्रकार मनुष्य को भी अंतर जगत में उठने रहने वाली बुराइयों के प्रति सचेत रहकर उन्हें उखाड़ते रहना चाहिए। जब ध्यान में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, शुभारंभ तो करें। कैसे करें? भजन सुने, सत्संग करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, पर अहंकार से बचें। धीरे धीरे मन लगने लगेगा। मेहनती ज्ञानवान तो बहुत लोग होते हैं, पर वे सब जरूरी नहीं कि ईश्वर को पा ही लें, क्योंकि ज्ञान और श्रम के साथ मनुष्य में करुणा, सेवा भाव, निश्चल प्रेम जैसी संवेदनाएं भी होनी चाहिए। संवेदनाओं के अभाव में मनुष्य जीवन बहुत शुष्क और नीरस हो जाता है। जीवन में जो शुष्कता होती है उसे दूर करने का उपाय अनाथों, निर्धनों, मुसीबत में पड़े लोगों को प्रेम देना और जिस भी प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं करना चाहिए। पर सावधान रहें, अहंकारी न बने। जो भी करें सेवा भाव से करें, ये सोच कर करें कि यही ईश्वर की पूजा है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाप्राज्ञ पिप्पलाद कहते हैं, हे ऋषियों, इस त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर, जीव, प्रकृति की तरह चेतना क्षेत्र के भी प्रगति क्रम की 3 धारणाएं हैं। विद्वान लोग एक को ज्ञान, दूसरे को कर्म और तीसरे को भक्ति कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये चेतना क्षेत्र के प्रगति क्रम की 3 धारणाएं हैं। 2 वस्तुओं के मिलने से तीसरी बनती है। दिन और रात के मिलन वेला को संध्या कहते हैं। संध्या न रात है न दिन, पर उसमें दोनों का अस्तित्व है। जीव भी इस प्रकार 2 सम्मिश्रणों का तीसरा रूप है। परब्रह्म परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है उसका नाम जीव है। चेतन ब्रह्म के गुण आत्मिक चेतना, अंतःकरण एवं भावना के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। प्रकृति जड़ है, इसलिए मनुष्य शरीर का सारा ढांचा जड़ है। जीव की चेतना से ही वो चलता है। सृष्टि की ऊपर वर्णित व्यवस्थानुसार चेतना जगत में भी सत चित आनंद रूपी परब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान, कर्म व भक्ति की 3 धाराओं के रूप में जीव सत्ता का प्रगति क्रम निर्धारित करती पाई जाती हैं। कम या ज्यादा मात्रा में ये तीनों धाराएं हर व्यक्ति में पाई जाती हैं। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं व एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी। मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु दूत धर्मराज के सामने ले पहुंचे। दूतों ने बताया, ये एक बहुत बड़े महात्मा हैं। भरी युवावस्था में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़कर ये जंगल में चले गए और जीवन भर तप करते रहे। धर्मराज बोले, कर्तव्यों का त्याग करके कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इन्होंने अधर्म ही कमाया है। ऐसा भजन किस काम का जो कर्तव्यों को भुलाकर किया जाए। इन्हें पुनः धरती पर भेजें और कर्तव्य पालन के साथ भजन करने का आदेश करें, तभी इन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यमदूतों ने एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की और कहा, ये व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण है, काम को ही सब कुछ समझता है। इनकी स्त्री बीमार पड़ी और मर गई, पर ये उसकी कुछ भी परवाह न करके अपने कार्य में ही लगे रहे। धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में भला क्या काम। भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसके शारीरिक दौड़ धूप का कोई महत्व नहीं। इसे पृथ्वी पर भेजो
और कहो कि भावना पूर्वक जीवन जिए और दूसरों से प्रेम करना सीखे, तभी इसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर एक तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई गई। यमदूतों ने कहा, ये तो एक साधारण गृहस्थ हैं, सदा आस्तिक रहे, पवित्र जीवन जिया, प्रेम पूर्वक परिवार को सुविकसित किया और दूसरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। धर्मराज बोले, स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है, इन्हें आदर पूर्वक ले जाओ और आनंद पूर्वक इनके रहने की व्यवस्था कर दो। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय जीवन के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। ज्यादातर व्यक्ति भ्रम में पड़े रहकर एक ही मार्ग पकड़ते हैं और स्वयं को जंजाल में उलझा लेते हैं। महाराजा अज के यहाँ यज्ञायोजन था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ जब प्रधान पुरोहित का कार्य संभालने जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, देव, मैंने श्रमशीलता में कोई कमी नहीं छोड़ी, सदैव सदाचरण किया तथा ज्ञान अर्जन हेतु सभी ग्रंथों का स्वाध्याय भी कर डाला, परंतु फिर भी अपने अंदर अपूर्णता ही पाता हूँ। जीवन बड़ा नीरस लगता है। मुनिवर बोले, तात, तुमने कर्म व ज्ञान की दो धाराओं की तो उपासना कर ली, पर भाव पक्ष को तो भूल ही गए। तुम स्नेह बांटो, बदले में 10 गुना पाओगे। सब जीवधारियों में अपनी ही आत्मा समाई मानकर स्वयं को भक्ति प्रवाह में सराबोर कर डालो। अपनी धारा को परमात्मा के अक्षय आनंद रूपी गंगा से मिला दो। फिर देखना, जिस अभाव की पूर्ति तुम्हें हो रही है वो कमी कैसे खत्म होती है। शीतल वचन सुनकर उस व्यक्ति को दिशा मिली। वो अर्जित ज्ञान, धन, स्नेह बांटने लगा और उसकी अपूर्णता समाप्त हो गई। अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। वो न हो तो मनुष्य जड़ता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा। इसलिए सबसे पहले ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान के अभाव में वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझेगा। वह आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य दृष्टि गोचर होता है। ज्ञान के आधार पर ही वो सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया है। सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की भूमिका अलग अलग है। बाह्य क्रियाकलापों, जीवन व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी से सर्वथा भिन्न अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने के ज्ञान को प्रकाश दृष्टि कहा गया है। जिसे वो मिल गई, वो पशु स्तर से ऊंचा उठकर मानव जीवन का लक्ष्य, अपने अवतरण का सही उद्देश्य समझ पाता है। अन्य जीवों व मनुष्यों में यही तो अंतर है। मनुष्य के अंतःचक्षु खुलने, अंदर आलोक पहुंचने भर से वो पेट प्रजनन वाली अपनी चिर संचित प्रवृत्ति प्रेरित क्रियाओं को छोड़कर आत्मिक प्रगति का महत्व समझने और उस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करने लगता है। आत्मज्ञान का अभाव ही चेतन प्राणधारी मनुष्य को जड़, चलता फिरता पौधा सिद्ध करता है। जब आत्मज्ञान रूपी प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो प्रसुप्ति की स्थिति जागृति में बदल जाती है। मनुष्य मानो नींद से जाग उठता है। रामकृष्ण परमहंस से इसी तथ्य को स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए स्वामी विवेकानंद ने पूछा, भगवान, मनुष्य विचारशील और श्रेष्ठतम प्राणी जाना जाता है, फिर भी इसमें 2 विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये एक विरोधाभास ही है कि एक श्रेणी के मनुष्य निकृष्टता को ही पसंद करते हैं और दूसरी श्रेणी के उत्कृष्टता को, परमार्थ परायणता को। ऐसा क्यों? परमहंस ने उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा, तराजू का जिधर का पल्ला भारी है वो उधर को ही झुक जाता है और जिधर हल्का होता है उधर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू की भांति है। उसके एक और संसार है तो दूसरी ओर भगवान। जिसके मन में संसार, सुखोभोग, मान सम्मान का भार अधिक होता है, इच्छा अधिक होती है,
उसका मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है। और जिसके मन में वैराग्य, विवेक और आत्मज्ञान की प्रबल उत्कंठा का भार हो, उसका मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। महात्मा रामानुज से एक गृहस्थ ने प्रश्न किया, महात्मन, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं कि मुझे ये संसार भी न छोड़ना पड़े और स्वर्ग भी पा सकूं? रामानुज हंसे और बोले, वत्स, स्वर्ग कहीं और थोड़े ही है। तुम अपने अंदर झांको व सोए हुए को जगाओ। अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान कर मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे तो स्वर्गीय आनंद पाने के सुपात्र बनोगे। मनुष्य जैसा व्यवहार अर्थात सत प्रवृत्तियों से ओतप्रोत होना। गृहस्थ ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, पर भगवान, कहा जाता है कि ये सब तो गृहस्थ को छोड़कर संन्यास लेने पर ही संभव है। रामानुजाचार्य जी बोले, बेटा, जिसे आत्म कल्याण की सच्ची लगन होती है वह गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी नर पशु सा नहीं, नर नारायण का जीवन जी सकता है। संसार की नारकी यातनाओं से बचने की इच्छा का उत्पन्न होना ही आत्म जागृति है। अब उस मोह को क्या कहा जाए जो मनुष्य को मूर्छा में डाले रहता है, पर जब बोध होता है तो स्थिति बदल जाती है। गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। शोक से विहल होकर वो लाश को लिए भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसे आशा थी कि तथागत बालक को पुनः जीवित कर देंगे। बुद्ध ने गौतमी को सांत्वना देते हुए कहा, किसी ऐसे घर से थोड़ा जल मांग लाओ जिसके घर में कभी भी कोई मृत्यु न हुई हो। उस जल को अभिमंत्रित करके तुम्हारे पुत्र का अभिसंचन करूंगा और फिर वो पुनः जीवित हो उठेगा। गौतमी जल प्राप्त करने के लिए द्वार द्वार घूमने लगी, पर कोई भी ऐसा घर न मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। निराश वो वापस लौट आई। तथागत बोले, भद्रे, तुमने देखा, इस संसार में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मरना न पड़े। आज या कल सभी अपने अपने समय पर मरते हैं। फिर इस अपरिहार्य प्रकृति के फंदे में फंसे हुए हम लोगों को क्यों किसी के लिए शोक करना चाहिए? गौतमी का बोध जाग पड़ा। वह मृत पुत्र का संस्कार करके घर लौट गई। शोक को उसने आत्मज्ञान द्वारा शांत कर दिया। वन पर्व महाभारत के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं, जिसके समाधान में महाप्राज्ञ के इस विवेचन का सार निहित है। यक्ष पूछते हैं, हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणत्व किससे सिद्ध होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कुल, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, इनमें से कोई भी ब्राह्मणत्व का कारण नहीं है। आचार मात्र ही ब्राह्मणत्व का कारण है। जिसका आचरण शुद्ध है उसने अपना आत्मबोध कर लिया। अज्ञान से वो दूर है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाना चाहिए। गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद में जो चर्चा हुई है वह वस्तुतः हर व्यक्ति के अंतरंग पर लागू होती है। अर्जुन के मोह अज्ञान को देख सूत्र संचालक भगवान श्री कृष्ण सचेत हुए और बाहर से प्राणवान दिखने पर भी भीतर से दीन दयनीय कृपण कायर की तरह व्यवहार कर रहे अर्जुन को धिक्कारा। उसे आत्मबोध का ज्ञान कराया। वस्तुतः यही आत्मबोध अर्जुन का दूसरा जन्म था। यही उसका द्विजत्व था। अर्जुन का अंधा का ऊहापोह दूर हुआ और वे भगवान के निर्देश अनुसार चलने को उद्यत हुए। यही आत्मबोधजन्य उपलब्धि है। अपना अंधा जो कहे उसे ईश्वरीय संदेश मानकर जब मनुष्य चल पड़ता है तो ध्येय प्राप्ति सुनिश्चित है। स्वामी राम तीर्थ हमारे देश के एक प्रतिष्ठित विद्वान संत हो गए हैं। उनकी विद्याध्ययन की रुचि और तेजस्वी बुद्धि से प्रभावित होकर लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनका नाम सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए देने का निर्णय किया। इस बात की सूचना जैसे ही उन्हें मिली वे तुरंत ही प्रिंसिपल महोदय के पास जा पहुंचे और उनसे नम्रता पूर्वक बोले, मैंने अपनी फसल से लाभ उठाने के लिए उसे बेचकर पैसे गिनने के लिए मेहनत नहीं की है। मैंने तो उसे बांट कर खाने के लिए तैयार किया है। मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं बनना चाहता। मैं तो सेवक हूँ, अतः सेवा करना चाहता हूँ।
इसलिए मैं अफसर बनने की बजाय अध्यापक बनना पसंद करूंगा। प्रिंसिपल के समझाने पर भी वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ज्ञान व कर्म को जो भक्ति से मिला देता है, वह स्वामी राम तीर्थ की तरह फसल बोकर अनेक गुना होते उसे पाता है। अपने संबंध में ये आत्मबोध जिस जिस को हुआ, वह महामानव यशस्वी बना। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।